हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जहाँ जहाँ से लोग मुझे सुन रहे हैं. माय नेम इज़ Nida good. Sorry, I was drinking water. Um, I'm the energy reader and the psychic medium, but also I'm creating some kind of series related to self-development. Sorry for background distortion. My son is playing, so that's why actually. Okay. Anyways, आज मैं बात करूँगी क्रिएटिव इंटेलिजेंस. व्हाट इज़ द क्रिएटिव इंटेलिजेंस? ओके, बहुत से लोगों को आपने सुना भी होगा और खुद एक्सपीरियंस भी किया होगा कि लोगों की 360 अचानक से चेंज आता है उनकी लाइफ में. आई मीन वो अपना पूरा करियर, अगर करियर की नहीं भी बात करते हैं, नॉर्मली करियर का देखा भी गया है, जब इंसान की पर्सनैलिटी, माइंडसेट चेंज होता है, उनका करियर, उनकी लाइफस्टाइल, एवरीथिंग गोइंग टू चेंज एंड 360 चेंज आता है. आई मीन यू कैन नॉट इमेजिन दिस पर्सन कि ये इतना चेंज हो सकता. वो उसके पीछे क्या होता है? राज क्रिएटिव इंटेलिजेंस ही होती है. और ये कोई खास बात नहीं है कि कोई स्पेशल पर्सन नहीं है, ऐसा नहीं होता. हर इंसान में ये चीज़ें होती हैं. इवन अगर मैं अपनी भी बात करूँ, किसी और की बात करो, ये यूनिवर्सिटी ऑफ हार्वर्ड, पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी, उसके अंदर ये एक्सपेरिमेंट भी किया गया कि जब आपके इंटेलिजेंस, क्रिएटिव इंटेलिजेंस क्रिएट होता है तो एक 99 एज का भी पर्सन अपने आप को, 65 एज का भी पर्सन अपने आप को 20 ईयर्स का समझना स्टार्ट कर देता है. उसका ऑर्गन इस तरह से काम स्टार्ट करना शुरू कर देता है, उसका माइंडसेट ऐसा हो जाता है, उसकी सेहत ऐसी हो जाती है, उसकी सब कुछ चीज़ें, पूरा माइंडसेट चेंज हो जाता है. इवन उसकी एज 66, 70 प्लस 80, 90 में होगी. इज एक्सपेरिमेंट एक्चुअली ऑलरेडी हुआ है, क्योंकि जो माइंड साइंस है ये बहुत बड़ी गेम है. लोग अभी तक, या हम लोग मतलब ह्यूमंस अभी तक उस चीज़ को रीच नहीं कर पाए. यानी कि डिवाइन ने हमें इतना पावरफुल माइंड दे रखा है कि वो माइंड ही हमारे ऑर्गन्स को भी रिक्रिएट करता है. वो माइंड ही है जिससे हमारी हार्ट फीलिंग इमोशन, कि हमारे हार्ट फीलिंग इमोशन से हमारे ऑर्गन पे इम्पैक्ट पड़ता है. अगर बहुत डिप्रेस्ड हो गए तो आपके ऑर्गन्स काम करना छोड़ देंगे, बिकॉज आप डिप्रेस होते हो. तो आप ज़्यादातर लोग क्या काम करते हैं जब डिप्रेस होते हैं? डिफरेंट टाइप के को डिपेंडेंसी चीज़ों पे चले जाते हैं, को डिपेंडेंसी थिंग्स पे चले जाते हैं, लोगों की तरफ परस्यू हो जाते हैं, या एक अपने आप को बॉक्स में बंद कर लेते हैं और उसी के अंदर अपने आप को ना समझते हैं कि वी आर मतलब लिविंग लाइफ. बट वी आर नॉट लिविंग लाइफ, वी एक्चुअली आर किलिंग आवर टाइम. क्योंकि हम लोग को पता नहीं हमारा बस टाइम गुजर रहा है, क्योंकि हम लोग सोच रहे हैं कि हम डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ ले रहे हैं. बट हाउ यू कैन अचीव समथिंग अंटिल अनलेस यू फील समथिंग डिफरेंट इन यू. इट मेक सेंस, राइट? तो ये माइंड साइज बहुत बड़ी चीज़ है. तो अगर अपनी क्रिएटिव इंटेलिजेंस को क्रिएट करते हो अपनी बॉडी के अंदर, तो सुहान, मामा डूइंग रिकॉर्डिंग. Good boy. Okay, sorry for the sake. He's very happy today because उसको एक गिफ्ट मिला है. That's why he playing with this. Anyways, okay. तो इमोशंस ही हमारा सब कुछ होते हैं. अब मैं बच्चों की बात करती हूँ. मेरा बेटा है, अब ये छोटी छोटी बात पे खुश होता है, राइट? जब खुश होता है तो ऑब्वियसली इंटरनली स्ट्रांग होता है पर्सन. बच्चे जो होता है हमेशा इंटरनली स्ट्रांग. हम हालांकि कहते हैं कि बच्चे बहुत वीक होते हैं, उनको ये हो जाएगा, लेकिन मैं आपको लिख के दे रही हूँ बात. किसी भी अच्छे वाले डॉक्टर के पास जाओ और वो आपको यही बोलेगा कि भाई बच्चे इंटरनली बहुत स्ट्रांग होते हैं, बिकॉज उनकी सोल अंदर से बहुत स्ट्रांग होती है, क्योंकि उनके अंदर फ्री स्पिरिटेड वाली एक वाइब होती है. बच्चे कीना नहीं रखते, नेगेटिव थॉट्स नहीं रखते. वो कहते हैं हाँ बस ठीक है, हो गया हो गया. वो ये नहीं सोच के बैठ जाएंगे कि यार इसने ऐसा किया, मेरे साथ ऐसा हुआ. नहीं, ये जब हम ऐसी चीज़ें करते हैं हम अपने आप को कंडीशंस कर देते हैं डिफरेंट वे में, डिफरेंट लोगों के थ्रू, मतलब जो भी हमारे सर्कमस्टेंसेस हैं लाइफ में. ठीक है, एक ये नॉर्मली बात है. मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये एबनॉर्मल बात है, बट नॉर्मल बात हमारे पर इम्पैक्ट कैसे नेगेटिव करती है ये हम लोग को नहीं समझ में आता. इवन हमारे फिजिकली, मैं एक बात बताऊँ, अगर आप इंटरनली अपने ऊपर वर्क करते हो तो यू हैव टू सी how you change your mindset, your feeling about you,
आपकी फिजिकल पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, आपके इमोशनल माइंड स्टेट पे, इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड पे भी फ़र्क पड़ता है, फिजिकल लेवल पे फ़र्क पड़ता है, इंटरनली इनसाइड आउटसाइड दोनों पे फ़र्क पड़ता है. यू कैन एक्सपीरियंस दिस थिंग कि बहुत से लोग 360 चेंज होते हैं. व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? दिस इज द थिंग. और दिस थिंग्स हाउ वी क्रिएटेड क्रिएटिव इंटेलिजेंस. एंड व्हाट इज दिस थिंग इज़ अ हारमोनियस फीलिंग. हारमोनियस फीलिंग हमारे अंदर एक, हमारी बॉडी के अंदर की साइड से आती है, वो बाहर से. आप किसी भी इंसान से हारमोनियस फीलिंग नहीं ले सकते, किसी चीज़ से नहीं ले सकते. जैसे आप लोग अगर अपने आप को इन कंडीशंस करते हो कि इस पर्सन से मुझे प्यार मिला है, तो ऐसा नहीं है. प्यार आपके अंदर है, आप उसको फील करते हो. आप पर्सपेक्टिव आपका ये है कि आप उस इंसान को किस तरह देखते हो. अगर आप एक इल्यूजन में हो कि वो पर्सन आपसे प्यार करता है, तो ऑटोमेटिकली आपको उससे एक फीलिंग अच्छी आएगी. और अगर आपको इसी तरह से मैं बोलूँ कि अगर आपको लगे कि फॉर एग्जाम्पल रेसिप्रोकली बात कहूँ कि आपको कोई पर्सन, आपको पता है, मतलब आपके माइंड सेट बना हुआ कि पर्सन मुझसे नफरत करता है, तो आप, वो बेशक आपको जितना मर्जी प्यार करता हो अंदर से या वैसे, लेकिन आपको यही फीलिंग आई कि दिस पर्सन इज नॉट गुड फॉर मी. तो ये सारा माइंड गेम है. हम जिस तरह से सोचते हैं, जिस तरह से हम परसीव करते हैं लोगों को, हम वही स्टार्ट करते हैं फील. और इसी तरह हम अपनी बॉडी के साथ भी यही करते हैं, अपनी अपीयरेंस के साथ भी करते हैं, अपनी इमोशंस के साथ भी करते हैं. स्पेसिफिकली ये मेरा लेक्चर्स नहीं बोलूँगी, ये मेरी रिकॉर्डिंग माइट बी हेल्प दीज पीपल हु आर एडिक्टेड. क्योंकि मुझे मेरी एनर्जी फील्ड में बहुत से एडिक्टेड लोगों की एनर्जी मिलती है. अल्हम्दुलिल्लाह आई एम नॉट एडिक्टेड टू एनी पर्सन, एनीथिंग, एनी स्टफ, राइट. बट आई एम फीलिंग few people are very very addicted, or these people wanted to change their life but they do not know how they can start it. So start करने के लिए सबसे पहले एक चीज़ को समझो, अपने आप से एक हारमोनियस एक एनर्जी क्रिएट करो. वो किस तरह से क्रिएट की जाती है? हमारा माइंड सेट. अभी मैंने एक बुक पढ़ी थी, उसमें काफ़ी अच्छी चीज़ लिखी हुई थी, डॉक्टर ड्रेस दी वुंड्स एंड गॉड हील इट. ये गॉड की हीलिंग एनर्जी हमारे अंदर अल्लाह ताला ने खुद बहुत हमारे डिवाइन ने डाली, किसमें? हमारे हार्ट चक्र में डाली हुई है. हमें अपना हार्ट चक्र ओपन करने की ज़रूरत है, हमें हार्ट हीलिंग करने की ज़रूरत है. हम जब हार्ट हीलिंग करते हैं, हमारे जितने भी पुराने पास्ट इमोशन, जितने भी जिसके साथ हम अटैचमेंट होते हैं या वुंडेड होते हैं, किसी भी किस्म की चीज़ें होती हैं, सर्कमटेंसेस, मसला ये होता है कि हम लोग इन चीज़ों को फील नहीं करते. हम अपनी Zohan, Shuno, what happened? Come out. Play here. Just waiting हो गया आपको. Play here. Okay. Go get your iPad. Yeah. Come out. Sit here. Sit on your bed. Yeah, over there is sweating now. ओके, सॉरी फॉर दिस एक्चुअली. वो बस बैठा हुआ है अपने खिलौनों के पास, तो उठ नहीं रहा वहाँ से. एनीवे थोड़ी देर में शायद यानी यहाँ के एसी का क्या मसला है. हालांकि मौसम भाई ठीक है, बट गर्मी. एनीवेज बैक टू माई रिकॉर्डिंग. अच्छा, मैं ये बात कर रही थी कि ये गॉड हीलिंग हमारे अंदर मौजूद होती है, हमारे दिल में. जैसे हम लोग कहते हैं, अक्सर हमने सोचा सुना भी है और हम लोग बोलते भी हैं नॉर्मली कि हर एक के दिल में गॉड रहता है. मतलब चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ उसका हो, किस गॉड को भी वो माने, लेकिन वो हीलिंग एनर्जीज के अंदर होती है. नो बेटा, नो थ्रोइंग इट. गुड बॉय. नो. यू वांट टू ड्रिंक वाटर? नो. वांट टू ईट कुकीज? नो. कुकीज? केक? No cake? Yellow cake? No. Okay, what do you want then? Okay, give me this. This is my water. Where's yours? Mama doing recording now, beta. Okay. You are happy now? Happy? No. Do not hit it. Good boy. Okay. Sorry for this. I'm sorry for distraction. Okay. Anyways. अच्छा, तो इसमें होता क्या है हमारे पास? Okay. अच्छा, ये गॉड वाली हीलिंग हमारे दिल में मौजूद होती है.
और ये जब हम लोग हील होते हैं तो हमारा परसीव करने का जो तरीक़ेकार होता है, परसीव वाली एनर्जी जो होती है वो एक्चुअली रिकॉल होती है, क्योंकि हम लोग जो परसीव कर रहे होते हैं वो एल्यूजन होता है, जो हमारे माइंडसेट में डला होता है, पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से डला होता है, डिफरेंट हमारी जो इन्वायरमेंट होता है या जो इंसान हमारी लाइफ में जिसकी हम ज़्यादा सुनते हैं उसमें कुछ डाला होता है। तो इस तरह की चीज़ें वर्क कर रही होती है हमारी लाइफ में, जिसको हमें समझ में नहीं आता कि हमारा माइंड सेट इस तरह से वर्क क्यों करे। प्रॉब्लम ये होता है कि हम अपने माइंड सेट के पैटर्न को, अपनी थॉट प्रोसेस के पैटर्न को नहीं फील ही नहीं कर रहे होते। हम एक वे में काम कर रहे होते हैं लेकिन हम लोग को समझ नहीं आता कि हम इस वे में क्यों रिएक्ट कर रहे हैं, राइट। तो इसके पीछे रीज़न ही ये होता है, लिटरली राइट नाउ आई एम नॉट लुकिंग बिलो माई एनी राइटिंग थिंग, बट इट्स ऑलरेडी इन माई लाइफ बिकॉज आई इम्प्लीमेंटेड इन मी। मैं पहले इम्प्लीमेंटेड करा, अपने ऊपर वर्क किया, देन नाउ आई एम हेयर टू शेयर विद यू बिकॉज माइट दिस थिंग माइट समबडी गेट हेल्प बाय दिस, माई वर्ड्स, माई थिंग्स। और हो सकता है उसका वो मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन हो और वो अपनी इंटेलिजेंस से इसको और मोर एक्यूरेट वे में अपने आप में इस्तेमाल कर सके, राइट। इसलिए आई एम शेयरिंग विद यू, दैट्स द ओनली रीज़न, ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये हीलिंग जब हम लोग वर्क करते हैं तो सबसे बड़ी बात हमारे पे ज़्यादा क्या इम्पैक्ट आता है, हम लोगों को जिस तरह से परसीव करते हैं उस तरह से परसीव करना बंद कर देते हैं। लाइक जैसे हम लोग क्लेम करते हैं, हम एक को हर एक को समझते हैं, हम वो क्लेम बंद कर देते हैं। हम उस इंसान को ऐसा ही देखना चाहते हैं जैसा वो है, और इस तरह से जब हम सोचते हैं या सुनते हैं इस चीज़ को तो हमारा रीफोकस हो जाता है, हमारा लेंस जो है देखने का वो रिफोकस हो जाता है, चीज़ों को, पर्सपेक्टिव को, लोगों को, सिनेरियोज़ को, सिचुएशनशिप को, अपनी खुद की लाइफ को, हमारे खुद अपने सेल्फ को। क्योंकि पहले आप खुद को सही करते हो, बाद में दूसरों को इंसान भी सही कर सकता है, लेकिन आप जब खुद को सही करते हो तो आपका एनवायरनमेंट ऑटोमेटिकली आपसे अलाइन करना शुरू कर देता है, राइट। या आप ऐसी जगह पे खुद ब खुद मूव कर जाते हो, क्योंकि आपका दिमाग जब रीसेट होता है, आपकी बॉडी रीसेट होती है, तो आप लो वाइब्रेशनल या को डिपेंडेंट चीज़ों पे बिलीव ही नहीं करते हो और आप वहाँ पे कंफर्टेबल फील ही नहीं करते हो। आपको वो अनकंफर्टेबल करती है, लेकिन उससे ये होता है कि अनकंफर्टेबल में भी आप सीख रहे होते हो कि डिफरेंट लोगों के साथ डिफरेंट सिनेरियोज में आप किस तरह से डील कर सकते हो। ये पावर ही होती है, यानी कि आप अपने आप को बॉक्स में नहीं रखते, डिफरेंट लोगों से मिलते हो, लेकिन उसकी पावर ये होती है कि आपके अंदर की साइड या बाहर की साइड कोई चेंज नहीं कर सकता, बिकॉज यू नो हाउ इम्पावर योर सेल्फ फर्स्ट, राइट। तो दैट इज द मेन थिंग। तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे यही बताने वाली हूँ। ओके, तो ये सब क्या होती है, क्रिएटिव इंटेलिजेंस होती है, ये ऑटोमेटिकली प्रोसेस होता है हमारे अंदर। हम हार्मोनियस जब चीज़ें हम अपने साथ अटैच करते हैं, पहले तो हम अपने आप को ग्रेटिट्यूड शो करते हैं। मैं बहुत सिली बात बता रही हूँ, लेकिन इट वर्क, ट्रस्ट मी, इट वर्क। आप शीशे पे खड़े होके अपने आप से थैंक यू बोलो अपने आप को, बिकॉज तुम्हारा हाथ तुम्हारा हेल्प करता है, तुम्हारा फेस तुम्हें प्रेजेंट करता है, तुम्हारा माइंड तुम्हारी डिफरेंट चीज़ों में तुम्हारी हेल्प करता है, तुम्हारी बॉडी के एक एक ऑर्गन्स इज हेल्पिंग यू आउट, बट यू आर नॉट लुकिंग फॉर दिस थिंग कि हाउ यू आर ब्लेस्ड विद योर ऑर्गन्स, हाउ यू ब्लेस्ड विद योर ऑल योर थिंग दैट यू हैव ऑलरेडी। ये चीज़ें आपके माइंडसेट को चेंज करती हैं, यानी कि आपका रिफोकस होता है, जो आपके पास चीज़ है आप उसके ऊपर फोकस करते हो, और ये मेंटालिटी जो होती है लैक की ख़त्म हो जाती है। जब ये ख़त्म होती है तो आपको परसीव करना आना स्टार्ट हो जाता है। जब आप रीफोकस करते हो तो री ऑब्जर्वेशन भी आती है आपके अंदर, फिर आप चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो जैसा जो है, अपने दिमाग में उसका हक्का नहीं बनाते हो, क्योंकि जब आपका दिमाग आपके कंट्रोल में होता है तो आप वही सोचना चाहते हो जो मतलब वही सोचते हो जो सोचना चाहते हो, सिंपल इज दैट, राइट। तो क्या होता है कि जब हमारा दिमाग हमारे कंट्रोल में होता है, जब हम डेली बेसिस पे मेडिटेशन कर रहे होते हैं और अपने आप को कह रहे होते हैं कि आई एम हेल्दी, अफर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज इट। मैं माइट बी आई हैव वेरी गुड अफर्मेशन दैट आई एम यूजिंग इट फॉर might few people like it or not, I don't know, but it's very good and very popular kind of affirmation that I'm using in my morning। क्योंकि मॉर्निंग में आपका जब आप उठते हो तो आपका कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड उस वक्त ब्लैंड हुआ होता है, क्योंकि आप उठे हुए होते हो। तो अगर आप उस टाइम यू कैन यूज दिस अफर्मेशन ओनली सिट फॉर अ वाइल
नॉट ओनली दिस काइंड ऑफ, और भी अफर्मेशन है हीलिंग की है, आपकी हेल्थ के लिए, आपकी माइंडसेट के लिए, आपकी पॉजिटिविटी के लिए, आपके वेल्थ के लिए, एवरीथिंग फॉर दिस। जो मैं कह रही हूँ उसमें वेल्थ भी है, उसके अंदर हीलिंग भी, उसके अंदर स्ट्रांगनेस भी, उसमें फेयरनेस भी है, ठीक है, इसलिए मैं उसको कंसीडर करती हूँ, वरना आपको अलग अलग से भी मिल जाएंगे अफर्मेशन इफ़ यू वांट टू। इफ़ यू डू नॉट वांट टू हेयर एनी अफर्मेशन, देन ओनली यू वांट टू do it by own, write it down is a good affirmation by own. If you are a good writer, if you are intelligent, intellectual power you have it, why not to use it in this way, right? So use it in this way and create a good affirmation for your own self, जिससे फिर आप अपने आप को, माइंड को रिसेट करो, ठीक है। तो एक क्या होता है, हारमोनियस आपकी रिफोकसिंग ग्रेटिट्यूड की एनर्जी आपके अंदर आती है आपके अपने लिए, और यही एनर्जी आपके डिवाइन के साथ कनेक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, क्योंकि सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट कौन है, आप हो, ठीक है। डिवाइन से तो आपका कनेक्शन है, वो तो कहते हैं ना कि अनएक्सप्लेनेबल चीज़ है, अब वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि आपका वजूद ही डिवाइन का वो है, सबूत है, मतलब कि डिवाइन की एग्जिस्टेंस आपका वजूद है, सिंपल स्टाइल। तो आप यू कैन नॉट डिनाई इट और यू कैन नॉट एक्सप्लेन इट कि दिस इज द सेपरेट थिंग, नो। You when you start to embrace yourself, gratitude yourself, similarly you are start to harmonious create development, harmonious relationship develop with your divine in same way. Yeah, sorry for my son is right. He's singing right now behind this. Okay. Anyways, तो ये जब हम लोग अपनी क्या होता है इस तरह, no scream, good boy, happy, then why scream? Okay, sorry for this actually. So ये जब हम लोग अपने आप को जब हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं, we come here, what happened? Do you want to eat something? Cake? Cake? This cake, yellow cake, the other one cake, yellow cake? No. चॉकलेट केक, ओके, वेट करिएगा, मैं अभी आपको इसको मैं केक देता हूँ, वेट, मैं ला रही हूँ, वेट। I'm doing what? Go. Thank you. Eat now, okay? Sorry for this actually. Okay. तो कहने का क्या मकसद होता है कि जब हम लोग इस तरह से डेली बेसिस पे अपने आप से, अपने डिवाइन के साथ भी हमारा कनेक्शन स्ट्रांग होता है, अपने आप से कनेक्शन स्ट्रांग होता है, तो आपका दिमाग की आप अपने फोकस करते हो इनहेल और एक्सेल की, उसके बाद फिर अपने माइंड के ऊपर फोकस करते हो, व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर साइड, और यू राइट इट डाउन ऑल्सो, यानी कि ऑल काइंड ऑफ जो इंस्ट्रक्शन मैंने पहले दी थी उसी को पूरे को सबको यूटिलाइज करते हो। डेली बेसिस पे गुड अफर्मेशन लिखना स्टार्ट करते हो, और अगर वो नहीं लिख सकते तो अपनी नेगेटिव चीज़ों को निकल के उसको बर्न आउट करते हो ताकि वो बर्न हो जाए, राइट, रिमूव हो जाए आपकी बॉडी से, ठीक है। तो जब आप ऐसे करते हो, चीज़ों को रीसेट करते हो अपने लिए, जब अपने आप को रीसेट करते हो तो क्या कर रहे हो, तो यू स्टार्ट टू रूट इट डीपली इनसाइड योर कनेक्शन विद योर डिवाइन, विद योर ब्लड लाइन, विद योर एंसेस्ट्री, ऑल योर जो आपकी खुद की पावर आपके इनसाइड है, आपकी ब्लड लाइन से आपको किसी किस्म की भी कोई ब्लेसिंग है तो यू ऑटोमेटिकली रिसीव इट, नॉट फाइनेंशियली
but also emotionally, physically, spiritually, mentally. You automatically change your mindset, your things, your life or everything. even लोगों को देखने का तरीका आपका चेंज हो जाता है, फिर आपको लोग वही नज़र आते हैं जो एग्जैक्टली हैं. फिर आप क्या करते हो, फिर अपने आप के अंदर सुहान स्क्रिप आप बेटा, नो ना, you're good boy, yes, you don't want to go your home, go, no, this is my water. आपके होम में मेरा वाटर गिर जाएगा, प्लीज गो ना, ओके. जाओ अपने होम में जाकर खेलो. नो, दिस इज माइन. ओके, go with your home. Go inside your home. What? Chalo, go na. Bye. This is your water. You want to drink your water? Listen, Zohan, do you want to drink your water? No? Okay. Okay, sorry, I know today is very disturbance, but क्या करें, बच्चों के साथ ऐसे ही होता है. इवन इसके नाना कह रहे थे कि उसको छोड़ दो दूसरे रूम में, बच्ची कह रहे कि नहीं मुझे मम्मी के साथ रहने. ओके, एनीवेज. अच्छा, जब ये चीज़ें होती हैं डीपली यू स्टार्ट टू रूटेड, तो आपका माइंडसेट भी चेंज होता है. ऑब्वियसली आप अपने दिमाग में हाका पहले नहीं बना सकते, आपके पुराने अटैचमेंट ख़त्म हो जाते हैं. तो आप किसी इंसान को जब परसीव करते हो तो आप वही परसीव, उसके ऊपर फोकस उसी तरह से करते हो जैसे वो नया इंसान है, और आपको रिफोकस कर रहे हो कि उसको किस वे में हम देखें. अगर सिचुएशन है तो उसका पर्सपेक्टिव चेंज करते हो. इसी तरह से आप अपने लिए, सबसे पहले आप अपने लिए करते हो कि अपने आप को चैलेंजेस देना स्टार्ट कर देते हो. क्यों चैलेंजेस देना स्टार्ट कर देते हो? क्योंकि जब आप ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस करते हो तो रूटेड होते हो ना, तो इन्फिनिटी रिलम ऑफ पावर यू कैन स्टार्ट टू फील योर इनसाइड, इन योर ब्रेन, इन योर बॉडी, जिससे आप फिर से यंग फील करते हो. अगर आप यंग हो तो मज़ीद एक्साइटेड फील करोगे. और एक डलनेस, को डिपेंडेंसी, यानी कि आप ड्रग्स पे लगे हुए हो, स्मोकिंग पे लगे हो, ये सब चीज़ें आपको मज़ा नहीं आएगा. फिर आप बोलोगे नहीं यार, ये जो एनर्जी है ना, आप क्यों लेते हो ये सब चीज़ें? क्योंकि आपको हाई करती हैं. अगर आप बगैर इन टॉक्सिक चीज़ों के आप हाई स्टार्ट हो जाओ करना अपने आप को नेचुरल वे में, कितने मज़े की बात है. अच्छा, मैं एक और मज़े की बात बताऊँ. वाई पीपल वॉन्ट टू हाई देमसेल्फ. कभी गौर किया इस बात पे? एक सेकंड होल्ड करिएगा, मेरा पानी सारा गिर गया, मुझे लग रहा था ये गिरेगा. एक सेकंड रुकिएगा. ओके, इतना फैला नहीं है. एनीवेज, इसका हो जाता है. ओके. हम क्यों हाई होने की कोशिश करते हैं? थ्रू डिफरेंट सब्सटेंस लोग यूज़ करते हैं, हाई फील करते हैं. वाई दे वांट टू, क्योंकि ये हाई एनर्जी की ना, ये प्यास होती है हमारी बॉडी को, हमारी सोल को. तो हम क्या करते हैं, एक सेकंड होल्ड करिए यार, इसको जल्दी से इसको कर दो ताकि जो है ना मैं इसको रिकॉर्डिंग सही कर सकती हूँ. इससे बचाने के चक्कर में ना, जुबान से बचाने के चक्कर में. ड्राई नहीं था कोई पड़ा हुआ? अच्छा चलो, लाई हो ना दूसरा ड्राई, बस ठीक है. ये इधर तो नहीं है, इधर ये नहीं, बस ठीक है, उधर ही, बस ठीक है, सही है. थैंक यू यार. चलिए हो गया, इसको किसी ओके. थैंक यू सो मच. चलो ओके. एनीवे, सॉरी फॉर दिस. मैं किस चीज़ के लिए सॉरी करूँ, आज काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है. एनीवेज, मैं ये कह रही थी कि हमारी बॉडी और हमारी सोल के अंदर हाई की ना एक प्यास होती है, वो हमें सेटिस्फेक्शन देती है. और उस सेटिस्फेक्शन को पाने के लिए हम डिफरेंट टाइप की ड्रग्स, डिफरेंट चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर क्रिएटिविटी, इन्फिनाइट क्रिएटिविटी की जो इंटेलिजेंस है वो क्रिएट होती है. जब हमें मज़ा आता है हमारी बॉडी को
या हम अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा सुकून देते हैं, पीस ऑफ माइंड देते हैं, तो हमारे अंदर क्या केमिकली क्या क्रिएट होता है? क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस, एक फीलिंग होती है, कुछ हार्मोनल्स चीज़ें होती हैं, तो जिसकी वजह जो हमें थ्रू डिफरेंट ड्रग्स के थ्रू मिलती हैं। लेकिन मेरा कहने का मकसद है, अगर हम वही चीज़ लर्न करना स्टार्ट कर दें, हाउ वी क्रिएट, हाउ वी रिसीव इट, हाउ वी गेट दिस थिंग विदाउट एनी टॉक्सिक, विदाउट एनी नेगेटिविटी थिंक। हालांकि वो नेगेटिव चीज़ है, वो आपको टेम्परेरी बेसिस पे दे रही है, लेकिन जो मैं आपको तरीका बता रही हूँ, इट्स गोइंग टू गिव यू परमानेंटली दिस स्टेट ऑफ माइंड इफ़ यू डूइंग इट एवरी डे। सिंपल स्टेप, क्योंकि हर स्टेप के बाद आप मज़ीद डीप रूटेड होते जाओगे। एक टाइम आएगा आपको फील होगा कि यू डू नॉट नीड एनी सच थिंग, नो, कोई किसी किस्म की आपको ज़रूरत ही नहीं, बिकॉज एवरीथिंग डिवाइन ने हमारे दिमाग को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया, उसके अंदर हर तरह का मज़ा, हर तरह की वो फीलिंग जो हम फील करना चाहते हैं, सेटिस्फेक्शन, इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, एवरीथिंग, रिफोकसिंग। क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को सुना भी, लोग कहते हैं जी फोकस होते हैं आप इनसे, हालांकि मैंने कभी यूज़ नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन नॉर्मली बोल रही हूँ। लेकिन लोगों से मैंने सुना, लोग कहते हैं जी हम वी स्टार्ट टू मोड क्रिएटिव, वी स्टार्ट टू मोड फोकस, वी स्टार्ट टू, वो एक अपना ही मज़ा है, नशा है, एक मज़ा है। वो नशा और मज़ा जो है ना, आप खुद ब खुद लेना शुरू कर देते हो, जो आपके दिमाग के अंदर होता है, उसी को आप रिलीज़ करते थ्रू यूजिंग टॉक्सिक थिंग्स लाइक ड्रग्स, डिफरेंट चीज़ को डिपेंडेंट थिंग। अगर उसी को हम लोग बेसिक वे में रूटेड स्टार्ट करते हैं, हाउ वी कैन क्रिएट इन दिस, मतलब हम लोग उसको वैसे ही रिलीज हमेशा के लिए कर लें अपने अंदर, अपनी बॉडी में, तो वी नॉट ओनली चेंज आवर पर्सपेक्टिव ऑफ माइंड, आवर फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन, आवर स्टेट ऑफ माइंड, बट ऑल्सो वी चेंज आवर ऑर्गन्स, हमारे ऑर्गन्स की जो लाइफ है वो चेंज हो जाएगी, हमारा हार्ट चेंज हो जाएगा, हमारे इमोशंस चेंज हो जाएंगे, हमारा माइंड सेट चेंज हो जाएगा। सी, इतनी छोटी सी छोटी चीज़ें अगर हम लोग इसको थोड़ा सा पावर देते हैं, तो ये एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे हमारे सामने आती है, जो हमें हेल्प करती है चीज़ों पे, ठीक है, हमें डेवलप करती है, हमारे अंदर एक काइंडनेस, ग्रेटिट्यूड की एनर्जी हमारे अपने लिए भी आती है, और जब हम अपने लिए जो फील करते हैं तो ऑटोमेटिकली दूसरों के लिए भी फील करना स्टार्ट कर देते हैं। मैं एक यहाँ पे बात करूँगी, लोग शायद उससे डिसएग्री करें, बट दिस इज़ द ट्रूथ। जब हम लोगों से हेट करते हैं तो बहुत ज़्यादा 100 नहीं तो 99.99% वो लोग अपने आप को पसंद नहीं कर रहे होते, वो कहीं ना कहीं अपने आप से खुश नहीं होते। दैट्स वाई दीज पीपल throwing the energy of hate towards the other people. ब्रोक हमेशा दूसरों को ब्रेक करते हैं, वाई? दिस इज द रीज़न, ओके। और जो स्ट्रांग होते हैं वो दूसरों को स्ट्रांग बनाते हैं, वाई? दिस इज द रीज़न। जो आपके अंदर होता है वही आप लोगों के साथ शेयर करते हो। अगर आपके अंदर लव है, आप दूसरों के साथ लव शेयर करोगे। इफ़ यू हैव टू नो कि हाउ टू क्रिएट दिस काइंड ऑफ एनर्जीज, इन्फिनिटी क्रिएटिव एनर्जीज, ये सेटिस्फैक्शन, पीस ऑफ माइंड, हार्मोनियस एनर्जी जिसको हम लोग ड्रग्स के जरिए लोग ले रहे होते हैं, अगर वही हम अपने अंदर क्रिएट करना स्टार्ट कर दें, ये हुनर हमें पता चल जाए, तो एक तो हमारा सब चीज़ों से नो, पुट इट बैक जुहान, ओह माय गॉड, ओके। तो इसमें सबसे बड़ा एक ये होगा, एक सेकंड दीजिएगा जुहान, नो, लीव इट, लीव दिस थिंग, क्या किया आपने, व्हाई यू डिड दिस बेटा, ओह माय गॉड, sorry for this actually. Okay, anyways, back to the my reading. Where's your cake? Did you eat it? Okay. Okay, anyways. अच्छा, इसमें सबसे बड़ी बात है कि हम अपने आप को चैलेंजेस देना स्टेप स्टार्ट करते हैं तो ज़्यादा मज़ा और आना शुरू हो जाता है। क्यों चैलेंजेस देते हैं? हम चेंज भी होते हैं, अपने आप को, सेल्फ को, अपनी चीज़ों को चेंज करते हैं, ट्रेमेंडस वे में हमारे अंदर पावर फीलिंग आ रही होती है,
और ये हार्मोनियस चेंज जब हमारे अंदर ना सिर्फ हम अपने अंदर फील कर रहे होते हैं, बल्कि यही चीज़ हमारे रिलेशनशिप में भी थ्रो होना स्टार्ट कर देता है। हमारे रिलेशनशिप्स की पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। ज़ोहर, व्हाट्स गोइंग ऑन विदाउट रीजन? ये कौन सा गेम है? ओके तो sit here. You want to sit here inside. You don't want to sit here. Sit here and come out. Chalo, go over there. Watch fight. You want? आपने eat नहीं किया केक में. Eat it. Eat. Okay, do not fold it. Okay, no folding. Okay. हाँ, good boy. No folding. Okay. Okay. ठीक है, तो हम ये मैं बोल रही थी कि इसमें हम अपने रिलेशनशिप होते हैं, अपने डिफरेंट पास्ट एक्सपीरियंस को भुला के हम फिर से अपने आप से, अपने रिलेशनशिप में, अपने करियर के साथ, हर एक के साथ एक बॉन्ड क्रिएट स्टार्ट करना शुरू हो जाते हैं। और ये बॉन्ड जो होता है ना, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? मैं वहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, मुझे तंग करे बगैर वजह से। इसको दे दो मुझे, ये पिलोस मुझे दे दो। Do not press this pillow. Okay, if you want to take it, then do not. No, 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 no screaming. Okay, okay, no screaming. Okay, yeah. Okay, sorry, बच्चे पता नहीं क्यों परेशान करते हैं ऐसे। अब पता नहीं क्या हरकतें कर रहे हैं, अजीब ही हरकतें हैं। Okay. Okay, you want to close this one? Yeah. Okay. Okay. I'm helping you out with this. ठीक है? This you don't want? Okay? I'm going to do it. You want to make a gate, right? Okay, 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 I'm doing it. I get it. Wait. Chalo. Like this? You want this? Okay, okay. Wait now. Let me help you now. Wait. There. Okay? This one? Here. Right? That's it? Happy? Happy? Yeah. Sorry for this actually. उसको समझ नहीं आया था, अपना गेट बना रहा था। एक्चुअली मैंने इसका ऊपर फोल्ड कर दिया था ताकि इसको डिस्टर्बेंस ना हो। चलो, अब मसला हल हो गया फाइनली, शुक्र। ओके ओके, मैं कहाँ पे थी? या डिफरेंट एक्सपीरियंसेस जो होते हैं। अच्छा, मैं ये बात कही थी चैलेंजेस, हम लोग चैलेंज क्यों देते हैं। अगर मैं एक बात बोलूँ कि हम किसी इंसान को चैलेंज देंगे, फॉर एग्जांपल बता रही हूँ, तो हम उसको क्यों चैलेंज देंगे? हमारे पास दो पर्सपेक्टिव होंगे। या तो हमें पता होगा वो चैलेंज फुलफिल नहीं कर सकता, या सेकंड होगा हमें पता है वो कर देगा। इसी तरह से फेथ होता है, इसे फेथ कहते हैं। अगर हमें पता है कि वो पर्सन कर लेगा, लेकिन फिर भी हम उसे चैलेंज करते हैं और हम अपने आप को भी चैलेंज करते हैं कभी कभी, या फिर हम उसको चैलेंज, एक्चुअली हम उसको चैलेंज नहीं दे रहे, हम अपने आप को चैलेंज दे रहे होते हैं। क्योंकि हमें पता है कि दूसरा तो कर लेगा, लेकिन जब हम उसे चैलेंज दे रहे होते हैं तो हमें पता है कि हमें खुद के ऊपर भी काम करना है ताकि हम उस चैलेंज को कम्पीट कर, वो जो है ना, मेक इट आउट कर सकें उसको। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे क्या होता है, जब हम खुद को चैलेंज दे रहे होते हैं तो हम अपने अंदर एक फेथ क्रिएट कर रहे होते हैं। वो कौन सा फेथ होता है कि भाई तुम्हारे अंदर जितना मर्जी ड्रग्स की प्यास है, लेकिन तुम ड्रग्स नहीं लोगे, बिकॉज तुमने स्टार्ट टू रिमूव दिस टॉक्सिक थिंग फ्रॉम योर लाइफ, और बिकॉज यू वॉन्ट टू रिलीज दिस एनर्जी नेचुरली। तो तुम अपने पर काम करोगे डेली बेसिस पे, तुम पे जो मर्जी मसला आए, बट यू आर नॉट touch any drugs, you will not touch any toxic energy in your life, simple step। जब हम अपने आप को इस तरह का चैलेंज देते हैं तो आप यकीन मानो मतलब एक्सप्लेनेबल एक ऐसा पोटेंशियल एनर्जी आपके अंदर आती है, आप खुद हैरान हो जाते हो कि आपके अंदर इतनी पावर थी। क्योंकि हमारा दिमाग बहुत पावरफुल होता है। हम अपने दिमाग को जब रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं ना इस चीज़ के लिए कि ऐसा होना चाहिए, और स्पेशली आप अपने दिमाग को डेली बेसिस पे फीड करवा रहे हो कि यू आर अंडर मी,
आई एम नॉट अंडर यू, राइट? आई नो हाउ टू ओवरकम ऑन माई माइंड, दिस इज योर फीलिंग, राइट? जब आप रीसेट चीज़ें करते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी चीज़ें अलाइन होना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है? तो अपने आप को जब आप चैलेंज देते हो तो सबसे बड़ी बात होती है अपने अंदर फेथ क्रिएट करते हो। जब फेथ क्रिएट होता है तो एक बिलीफ सिस्टम एक स्ट्रॉन्ग आपके अंदर आता है कि यस यू कैन डू इट, यू नो व्हाट यू हैव इनसाइड यू और यू आर कैपेबल टू डू थिंग्स। आपको मैं मज़े की बात बताऊँ, लोग बुरा बहुत मनाएंगे, जो बहुत ज़्यादा उनको पता है कि वो कुछ नहीं कर सकते, यानी कि उनको अपने आप को पता है कि उनके अंदर इतनी बॉडी के अंदर, आपके सोल के अंदर, आपके माइंड के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं कि वो कर सकते हो जो अपने करना है, अपने आप को चैलेंज नहीं देना चाहते, तो वो लोग ड्रग्स और इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं अपने आप को हाई करने के लिए। आप समझो, आप हाई कर रहे हो, अपनी क्रिएटिविटी क्रिएट कर रहे हो, किससे कर रहे हो? वो डिपेंडेंट चीज़ों से, आपकी तो खुद की पावर नहीं है, वो तो उसकी पावर है जो आप यूज़ कर रहे हो। मसला यहाँ पे ये है, आपको अल्लाह ताला ने जब आपकी खुद की पावर दी है, डिवाइन ने यू ऑल्सो गिव यू दी ऑल फोर्स इन योर माइंड, इन योर बॉडी, व्हाई नॉट टू यूज दिस? अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे ये चीज़ आ जाती है, जब हम लोग इस तरह से अपने आप को चेंज करते हैं, अपने माइंड सेट को चेंज करते हैं, अपनी बातों को चेंज करते हैं, अपने जो, क्योंकि हमारी अल्फाज एक एनर्जी क्रिएट करती है। जैसा मैं बोल रही हूँ मेरा दिमाग भी वैसे रिसेट हो रहा है, अंडरस्टैंड? और जब मैं डेली बेसिस पे यही चीज़ बोलना स्टार्ट कर दूँ कि अपने आप से विद इन दी 1 month, विद इन दी few days even, you can start to feel some kind of difference in your body, in your soul, in your mindset, in your emotion. आपके इमोशन जो पहले बहुत ज़्यादा गुस्से में आते थे वो ऑटोमेटिकली उसमें ठहराव आ जाएगा, आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा। आपके अगर आपको कहीं फोकस करने में प्रॉब्लम था वो रीफोकस हो जाएगा। What happened? You want to open this? Finish. Okay. Okay, go. Okay, wait. What happened? A house. How? Sure. Okay. Okay. तो ये सब चीज़ें चेंज होती हैं किस तरह से? हमारे दिमाग से जो हम चीज़ें समनिंग करते हैं, जो बिलीफ सिस्टम हम समन करते हैं। जैसे लोग कहते हैं कि हाँ हम लोग कुछ लोग सुनते हैं जी, बोलते हैं जी हम चीज़ों को, ये लोग मैजिक करने वाली चीज़ों को समन करते हैं ताकि उनके पास पावर आए, राइट? यही प्रॉपर्टी हमारे लफ्ज़ों के अंदर है। अगर हम लोग को अपने लिए कुछ चीज़ समन करनी है, पॉजिटिविटी, अपने माइंड सेट को चेंज करना है, अपने इमोशन को चेंज करना है, इवन आप किसी इंसान के साथ बहुत ज़्यादा प्यार में हो, ठीक है, क्योंकि आपको वो चीज़ नज़र आती है जो आप फील करना चाहते हो, राइट? अगर आपको वाकई में उसको जज करना है, मतलब जज का लफ्ज़ नहीं कहूँगी, अगर आपको वाकई उसको स्कैन करना है कि रियल में है कौन, नहीं कि आपका खुद का इल्यूजन नहीं है, आप ये एक्सरसाइजेस करो, अपने आप को माइंड को रीसेट करो और उसको न्यूट्रल आंखों से देखो। ये नहीं सोचो कि तुम्हारा उससे लव है, अपने आप को डी अटैच करो। इसी तरह से हम खुद को भी अपने आप से डी अटैच करते हैं एक दफ़ा, ताकि हम अपने आप को समझें। जब हम अपने आप को डी अटैच करते हैं चीज़ों से, अपने आप को भी, अपने माइंड सेट पुराने को डी अटैच करते हैं ताकि हम अपने एक न्यूट्रल वे से अपने आप को स्कैन करें। जब हम स्कैन करते हैं तो हमारा माइंड सेट में हमारे सामने वही आ रहा होता है, हमारी सब चीज़ें, हमारी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी सब चीज़ें आ जाती हैं। फिर हमें समझ में आता है हमने कैसे कहाँ से स्टार्ट करना है। इनिशियल पॉइंट यही होता है। जब हम चीज़ों को स्कैन करते हैं, जब अपने रिलेशनशिप को स्कैन करते हैं, जब हम अपने प्रोफेशंस को स्कैन करते हैं, जैसे हम अपनी क्रिएटिविटी, अपनी चीज़ों को स्कैन करते हैं, वी स्टार्ट टू फाइंड आउट वेयर इज़ द प्रॉब्लम। यानी कि डॉक्टरी का काम क्या है? वी हैव टू स्कैन इट। हीलिंग क्या? आपके इनसाइड अ पावर जो कि यूटिलाइज करेगी। गॉड हीलिंग जो होती है वो अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर डाली है, उसको आप यूटिलाइज करो, एक्टिवेट इट थ्रू एक्सरसाइजिंग, थ्रू राइटिंग डाउन, थ्रू समनिंग, थ्रू योर वर्ड्स। अपने लफ्ज़ों को इस्तेमाल करके समन करो, उस पावर को लेके आओ अपने अंदर। आपका मेंटल एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर जाएगा जब आप रिपीटली वे में करोगे। जब आप रिपीट करोगे चीज़ों को, अपनी चीज़ों को, ऑटोमेटिकली आपकी चीज़ें रिसेट हो जाएंगी। रिपीटेड एक बहुत बड़ी पावरफुल चीज़ है। बच्चे जब शुरू में बोलते हैं वो रिपीट करते हैं क्योंकि उनको अपना माइंडसेट को वो बना रहे होते हैं उस वक्त। इसी तरह जब हमें अपने आप को रिसेट करना होता है, हम लोगों को रिपीटेडली वे में काम करना होता है
डेली बेसिस पे अपने आप को अच्छी चीज़ें बोलनी होती है, नेगेटिव चीज़ों को छोड़ना होता है, ठीक है। इस तरह से अपना मेंटल स्टेट, हमारे इमोशंस चेंज हो जाते हैं, हमारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, हमारी एक क्रिएटिविटी डेवलपमेंट एंडलेस पावर होती है हमारे अंदर। फिर हम लोग ये नहीं सोचते कि हमें कहाँ से क्या मिल रहा है, हम हर तरह की क्रिएटिविटी, हर तरह की नॉलेज, हर तरह की चीज़ें अपने अंदर अब्जॉर्व करना स्टार्ट करते हैं और उसको यूटिलाइज करना शुरू करते हैं, अपनी बॉडी को खाली करते हैं, यूटिलाइज से एब्जॉर्व करते हैं इंक्रीज करने के लिए अपने माइंड को। तो ये चीज़ें होती हैं हमारी, इसे कहते हैं मैग्नेटाइज कॉन्फिडेंस पावर हमारे अंदर आती है हमारे, क्योंकि हमारे एक, मैं इसमें दो चीज़ें, एक पर्सन है, इसलिए इसको सबकॉन्शियस माइंड भी कह सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड पावर जो होती है वो आपसे एक्टिविटी इस तरह से एक्चुअली कर रहे होते हो, क्योंकि आपका मेंटल पावर, आपका इमोशनल पावर, ये दोनों से अपने आप को डिस्कवर करना हर इंसान का राइट है। डिवाइन ने हमें इस दुनिया में क्यों भेजा, ताकि हम अपने मेंटल पावर के साथ और इमोशनल पावर के साथ अपने आप को डिस्कवर कर सकें। ये आपका खुद का बर्थ राइट है, इसको कोई नहीं ले सकता। इट्स योर इन योर हैंड, इट्स अप टू यू इफ यू वांट टू चूज टू डू इट दिस और नॉट। आपके पास दो ऑप्शन है, एक पर्सन है जो कि बहुत मैग्नेटाइज है, उसकी पावर, उसका फेथ है और उसको पता है कि वो जहाँ जाएगा सक्सेस मिलेगी, क्योंकि उसका माइंडसेट ही पावर ही सक्सेस का है, उसको नेगेटिव सोचना ही नहीं है, राइट। और एक पर्सन है जो डीमैग्नेटाइज है, क्यों, वो उसके अंदर फेयर डाउट्स बहुत हैं। अगर उसके पास कोई अपॉर्चुनिटी आती भी है तो सबसे पहले वो कहता है कि यार आई गेस मैं इसमें फेल हो जाऊंगा, आई गेस ये नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा, शायद मेरे अंदर वो चीज़ें नहीं है मैं कर पाऊँ। यार रिफोकस योरसेल्फ। मैंने लास्ट टाइम एक चीज़ बोली कि अपने आप को रिफोकस जब आप करते हो तो आपका माइंडसेट चेंज होता है। आप लोगों के बिजनेस नहीं चल रहे होते, वो भी चलना स्टार्ट हो जाते हैं। इज ओनली रिफोकस, क्योंकि हम जब रिफोकस करते हैं तो हमारी सारी ब्लॉकेजेस, इवन कोई मैजिक भी होता है वो भी खत्म हो जाता है, क्योंकि दिमाग इंसान का इतना तेज, इतना पावरफुल है, उसकी रेस इतनी हाई है कि कोई भी मैजिक आपके ऊपर वर्क नहीं करता। इसीलिए कहते हैं जो मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल होते हैं, जब उनके इंटेलिजेंस लेवल हाई होता है, आप उनके ऊपर मैजिक नहीं कर सकते, क्योंकि मैजिक इज अ इल्यूजन, इज अ लो वाइब्रेशनल। यू कैन नॉट पुट दैम इन द लो वाइब्रेशनल एनर्जी बिकॉज दे नो हाउ टू यूज इट। You cannot play with them, their magic, not love magic, not sex magic, not binding magic, not any freezing magic. No bullshit is working on them. वो full stop. तो आपको अपनी समन्स करनी है अंडरस्टैंडिंग के साथ, अपनी नॉलेज के साथ, डिफरेंट चीज़ें, न्यू एनर्जीज को अपने अंदर लेके आने, ताकि आप रीजनरेट कर सको अपनी चीज़ों को, अपनी पोटेंशियल को डीपर वे में अंडरस्टैंड कर सको। क्योंकि हर इंसान के अंदर डिस्कवर एक वर्ड है, डिस्कवरी, अनडिस्कवर्ड वर्ड है, उसको यूटिलाइज, उसको डिस्कवर पहले करो, देन यू कैन यूटिलाइज इट, सिंपल सा। आई होप ये रीडिंग समझ में आई हो, बट ये मेरा सिर्फ उन लोगों के लिए था जिनके एडिक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, जो लोग कोडिपेंडेंसी है, जिनको पता नहीं है। दिस पीपल वांट टू गेट rid these things, but these people do not understand how to start think. Might these things help to people? Because it's really really impacted. और ये मैं सिर्फ मुँह से नहीं बोल रही, it's scientifically proven. If you go for research, if you go for study, then you find out how our mind is powerful. Only we need to change, reset it, summoning all energies through our words. जो हमारे लफ्ज़ हैं उन्हीं से, कोई मैजिक नहीं है, मैजिक हमारे लफ्ज़ों में ही है। हम किसी चीज़ में मैजिक क्रिएट नहीं कर सकते जब तक, जब आप लोग, अब डार्क आर्ट वाले लोग हैं क्या करते हैं, ये समन कर रहे हैं चीज़ों को, किस तरह से लफ्ज़ों से बुला रहे हैं ना, या रिचुअल यूज़ करते हैं। तो रिचुअल क्या होते हैं, इनके एलिमेंट्स होते हैं, राइट, उसमें फायर आ जाता है, डिफरेंट टाइप की, वट एवर दे आर पीपल यूजिंग इट। यू कैन यूज दिस थिंग फॉर योर ओन सेल्फ, और यूज अफर्मेशन ऑन वाटर, बिकॉज योर बॉडी इज ऑल्सो built by water and earth. You sit on earth and meditate and summon the energies, right? You fire magic up through candles, utilize it. उसको कैंडल को जलाओ, उसको यूटिलाइज करो अपने आप को रिसेट करने के लिए अपनी बॉडी को, क्योंकि फायर से, एक फायर एलिमेंट से आपकी बॉडी के अंदर एक ऐसी एनर्जी, मैग्नेटिक पावर वो होती है, जागती है कि आपके दिमाग को ईजीली रिसेट कर सकता है वो। I hope you like this my recording, because this I
वॉज गाइडेड एक्चुअली। हाँ, मैं सच्ची बात बता रही हूँ, मैं सुबह कुछ और कर रही थी अपना काम, बट आई वॉज गाइडेड टू डू। मैं भी नमाज़ पढ़ के फ्री हुई थी, आई थिंक जुम्मे की नमाज़, या जुम्मे की नमाज़ पढ़ के फ्री हुई थी, तो आई वॉज गाइडेड टू डू सम काइंड ऑफ स्टफ बिकॉज आई वॉज रीडिंग सम अदर बुक। लेकिन वो बुक को पढ़ते पढ़ते आई एम गेटिंग द अदर नॉलेज, आई एम गेटिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ डाउनलोड्स। मैंने कहा वाह, ये डाउनलोड्स बुक से रिलेटेड थे, बट वो बुक में डिफरेंट था, लेकिन ये बुक के साथ भी मैच कर सकता है आप कहना चाहो तो। क्योंकि मैंने आपको बताया था पहले भी कि मेरी एक ऐसा गिफ्ट है कि मैं कोई बुक या कोई चीज़ पढ़ रही होती हूँ तो उसके सीक्रेट्स चीज़ें जो होती हैं बुक के अंदर, जो शायद हिडन होती हैं, मुझे एग्जैक्टली वो नज़र आना शुरू हो जाती हैं। तो इट्स रियली गुड बुक, आई रियली लाइक दिस बुक। तो मैं इसको भी पढ़ ही रही थी। एनीहू, आई लाइक दिस रीडिंग। मैं एक छोटी सी रीडिंग करूँगी, मुझे एक रीडिंग के लिए भी बोला जा रहा है, तो आई होप यू लाइक दिस। थैंक यू सो मच, बाय।